ये है एनपीके 05234 जिसको मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। किसान भाइयों, इसका एक स्प्रे आपके फसल के अंदर सही स्टेज पे किया तो ये जो खाद है आपके फसल के अंदर 5 गुना तक का पैदावार बढ़ा सकता है। इसलिए इस खाद को बोलते हैं उपज का महाराज। क्या ये बात सच है? चलो जानते हैं इसका पूरा कहानी। सिर्फ नाइट्रोजन या यूरिया देने से ही फसल के अंदर पैदावार बढ़ेगा तो दुनिया के अंदर इतने सारे खाद बने ही क्यों? किसान भाइयों, आज अपन एक खाद के बारे में बात करने वाले हैं। ये खाद को आपके फसल के अंदर स्प्रे किया तो 5 गुना तक आपके फसल का पैदावार बढ़ सकता है। इसलिए इस खाद को बोलते हैं उपज का महाराज। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पहली बार अपनी चैनल को देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। अपन चलते हैं आगे वीडियो में। तो किसान भाइयों, अभी तक अपन बढ़ा चढ़ाकर जो बात किया है खाद, वो है एनपीके 05234। ये 05234 को बहुत सारे किसान भाइयों आपके फसल में तो यूज किया ही होगा। फिर भी किसान भाइयों, ये जो खाद है ना, आपकी फसल के अंदर 2 गुना से लेकर 10 गुना तक आपका फसल का उपज बढ़ा सकता है। पर इसके बारे में इन डिटेल जानना बहुत जरूरी है। मतलब इसका कंपोजिशन क्या है, फसल के अंदर कौन सा स्टेज पे अपन को इसको देना है, जिसका वजह से अच्छे अच्छा रिजल्ट अपन को फसल में देखने को आएगा, और इसका डोज क्या है और इसका देने का सही तरीका कौन सा है, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी किसान भाइयों एनपीके 05234 का रिजल्ट आपके फसल के अंदर बहुत अच्छे से आएगा। तो अपन चालू करते हैं कंपोजिशन के साथ। तो किसान भाइयों, ये इसका नाम क्या है? एनपीके 05234। मतलब इसमें जो एन है वो है नाइट्रोजन, इसमें 0% रहता है। 0% क्यों? क्योंकि अपन आगे जानने वाले हैं। और इसमें फास्फोरस है किसान भाइयों, वो 52% रहता है। और जो के मतलब पोटाश जो रहता है 34% रहता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया इसका मेन कंपोजिशन। और साथ में इसमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए भी कुछ कंपोजिशन है। और NaCl जो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं वो भी इसके अंदर है। पर उसको अपन को ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी नहीं है। अपन को मेन ध्यान देना है एनपीके ऊपर 05234। तो किसान भाइयों, इसमें पहला क्या है? फास्फोरस है। कितना परसेंट? 52%। इसमें जो फास्फोरस है किसान भाइयों, जैसे ही आपके फसल के अंदर इसको स्प्रे करेगा तो इसका काम चालू हो जाता है। पहला फसल को आप दे दिया, देने के बाद इसका पहला काम रहता है रूट को स्ट्रेंथन करता है। मतलब जड़ के अंदर ताकत को बढ़ाता है और उसका ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो न्यूट्रिएंट्स को पौधे के अंदर लेने के लिए ये काम करवाता है। पौधा को जो एनर्जी चाहिए वो जड़ों से डायरेक्ट पौधा को मिल रहा है। जैसे ही जड़ से अंदर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आने लगा तो अपने फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होने लगेगी। मतलब फ्लावरिंग तो अपने फसल के अंदर आ ही रहे, पर आप उसी टाइम पे इस एनपीके 05234 को दिया है तो उसका वजह से क्या होगा, जहां 5 फूल आ रहे हैं वहां अपन को 10 फूल आने का चांस रहता है। साथ में किसान भाइयों, फूल आना ही बड़ी बात नहीं है, फूल आने के बाद उसको फल को कन्वर्ट करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए फ्लावरिंग ड्रॉप जो रहता है, मतलब फूल की गिरना, वो बहुत ज्यादा कम रहना चाहिए। उसके लिए भी इसके अंदर जो फास्फोरस है वो बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब फूल की जो डंडी रहती है वो डंडी का भी ताकत को ये फास्फोरस बढ़ाता है, जिसका वजह से किसान भाइयों फूल गिरने का जो समस्या है ना, वो आपके फसल के अंदर नहीं आएगा। और किसान भाइयों, फूल आने से ही इसका काम नहीं रुकता है, आगे इसका बड़ा भाई है वो है पोटैश। ये जो पोटैश है किसान भाइयों, इसके अंदर 34% है। 34% पोटैश को अपन सही स्टेज पे देंगे ना किसान भाइयों, जो फूल आ गया है, फूल गिरने से भी अपन रोक लिया है। आगे फूल गिरने के बाद फल भरने का जो प्रक्रिया रहता है, फली भरने का प्रक्रिया जो होता है, दाना भरने का जो प्रक्रिया रहता है, वो सारे को बढ़ाने के लिए इसके अंदर जो पोटैश है वो काम करता है। साथ में किसान भाइयों, उपज लाना बहुत जरूरी नहीं है, उपज ज्यादा मात्रा में लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए किसान भाइयों, फसल के अंदर जो दाने का वजन जो रहता है, जो फल का वजन जो रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। मतलब उपज जो आता है उसका वजन भी अच्छे से अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए भी किसान भाइयों, इसके अंदर जो पोटैश है वो बहुत अच्छी से काम करता है। साथ में किसान भाइयों, फसल के अंदर अच्छे से अच्छा क्वालिटी दिखना है, जिसका वजह से मार्केट में आपका जो उत्पादन है वो अच्छा रेट पे बिकना है, तो यही पोटैश काम करता है। इसलिए किसान भाइयों, फास्फोरस को बोलते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल और पोटैश को बोलते हैं किसान भाइयों क्वालिटी मॉलिक्यूल। और दोनों जो मौजूदा एनपीके 05234 है, आपके फसल के लिए उपज का एक महाराज खाद है। तो किसान भाइयों, अपन जानते हैं फसल के हिसाब से इसका काम क्या है। पहला है धान या गेहूं। ये दोनों फसलों में किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा बालियां निकलना है और लंबे बालियां निकालना है। बालियां के अंदर अच्छे से अच्छा दाना भरना है
और जो दाना भर रहा है वो अच्छे से अच्छा मोटे दाना भरना है, तो उसके लिए किसान भाइयों ये NPK 05234 काम करेगा। सब्जी वर्ग की फसलों में अपन को अच्छा सा अच्छा फ्लावरिंग चाहिए रहता है, वो अच्छा सा अच्छा फ्लावरिंग के लिए किसान भाइयों ये NPK 05234 काम करेगा। फ्लावरिंग आने के बाद उन फसलों के अंदर फ्लावर ड्रॉप को भी रोकता है और फ्लावर ड्रॉप से अच्छा सा अच्छा फ्रूट फॉर्मेशन तक किसान भाइयों NPK 05234 काम करेगा। और आप दलहनी फसल देखिएगा किसान भाइयों, तो दलहनी फसल में भी फ्लावरिंग स्टेज जो रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज रहता है, क्योंकि दलहनी फसल जो है ना उस फसलों के अंदर मेजर समस्या रहता है फ्लावर ड्रॉप, और अच्छे से अच्छा जो फली है वो बनते नहीं है और फली के अंदर दाना मोटे नहीं होते। तो उसके लिए आपका सोल्यूशन है किसान भाइयों NPK 05234। साथ में आप फल वर्ग की फसल देख लिया, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, जामुन हो गया और बहुत सारे फल वर्ग की जो फसल है वो सारे फसलों के अंदर NPK 05234 का स्प्रे जरूर करना। अच्छा वही है, अच्छा फ्लावरिंग के लिए है, अच्छा फ्रूटिंग के लिए है, क्वालिटी के लिए है। साथ में फल वर्ग की फसल में किसान भाइयों मिठास बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट पोटैश, वो पोटैश इसके अंदर है, तो NPK 05234 को आपको स्प्रे किया ना तो मिठास तक ये बढ़ाता है। और फल वर्ग की फसल में क्या चाहिए, मार्केट के अंदर शाइनिंग चाहिए। फ्रूट के ऊपर अच्छा शाइनिंग रहेगा ना तो मार्केट में हाई डिमांड पे बिकेगा, हाई रेट पे बिकेगा, तो उसके लिए भी किसान भाइयों NPK 05234 काम करता है। तो किसान भाइयों NPK 05234 का पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 0% क्यों है, क्योंकि किसान भाइयों देख लो, ये जो NPK 05234 है ना अपन स्प्रे करना चाहिए रिप्रोडक्टिव फेज पे, मतलब अच्छे से अच्छा वनस्पतिक विकास अपने फसल के अंदर आ गया ना उसके बाद अपन फ्लावरिंग से पहले इसको स्प्रे करना चाहिए। उस समय पे फसल के अंदर जो एनर्जी आता है ना किसान भाइयों, जो न्यूट्रिएंट जड़ से पौधा लेता है वो एनर्जी जो है वो अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब जहां जरूरत है पौधा के अंदर वहां जाना चाहिए। अभी किसके लिए जरूरत है, फ्लावरिंग के लिए जरूरत है और फ्रूटिंग के लिए जरूरत है और दाने अच्छे से अच्छा भरने के लिए उस सब के लिए जरूरत है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं इसको, उसके लिए जरूरत है। पर उसके अंदर अपन नाइट्रोजन दे देंगे ना किसान भाइयों, नाइट्रोजन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, मतलब पत्तियों को बढ़ाने का काम करता है, वही वनस्पतिक विकास और अच्छे से लाने के लिए काम करता है, जिसका वजह से आपके फसल के अंदर फ्लावरिंग का जो काउंट रहता है ना वो कम हो जाएगा और बाद में जाके वो उपज के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए अपन को इस स्टेज से नाइट्रोजन देना ही बंद करना चाहिए। इसलिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ NPK 05234 को इस स्टेज से स्प्रे करना है। और इन डिटेल में कौन सा स्टेज पे अपन इस NPK 05234 को स्प्रे कर सकते हैं अभी जानते हैं। तो किसान भाइयों इसको 3 स्टेजेस पे आप स्प्रे कर सकते हो। एक हो गया प्री फ्लावरिंग स्टेज, एक हो गया फ्रूट सेटिंग स्टेज और तीसरा किसान भाइयों फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस में अपन ये NPK 05234 को स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों स्टेजेस में इसका काम अलग अलग रहता है। पहला क्या है, प्री फ्लावरिंग स्टेज। प्री फ्लावरिंग स्टेज में क्या है किसान भाइयों, फ्लावर बड जो है वो डेवलप होता रहता है, तो मतलब अच्छे से अच्छा फ्लावर का काउंट बढ़ाने के लिए और फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए, जैसा अपन पहले बात कर चुके हैं वैसे ही काम करता है। अब दूसरा स्टेज क्या है, फ्रूट सेटिंग स्टेज। इस स्टेज में किसान भाइयों फ्लावर से फ्रूट बनता है किसान भाइयों। इस प्रोसेस को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए भी ये NPK 05234 काम करता है। उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, मतलब फल बनने का स्टेज है। इधर क्या होता है, फल की मोटाई बढ़ता है, कंद की चौड़ाई बनता है और दाने का मोटाई बनता है और किसान भाइयों शाइनिंग बनता है फसल के अंदर, अच्छे से अच्छा उत्पादन पे अच्छा शाइनिंग आता है। और साथ में किसान भाइयों फल वर्ग की फसल है तो उसके अंदर मिठास बढ़ने का काम करता है। मतलब इतने सारे चीज रहते हैं, हर फसल के हिसाब से अलग अलग काम ये NPK 05234 हर स्टेज पे काम करता है। मतलब किसान भाइयों ये तीनों स्टेजेस पे आप NPK 05234 को स्प्रे कर सकते हो। तो बेस्ट स्प्रे जो है किसान भाइयों, आपके फसल के अंदर जैसे ही वनस्पतिक विकास हो गया और अभी अभी फ्लावरिंग आना चालू हो गया है, उस स्टेज पे आप सही से स्प्रे करेगा ना किसान भाइयों, आपके फसल के अंदर पैदावार में डिफरेंस आप देखेगा। अच्छे से अच्छा पैदावार इस साल आप जरूर लेगा किसान भाइयों NPK 05234 को इस स्टेजेस पे आप स्प्रे करेगा। तो एक और चीज बात करना रहेगा किसान भाइयों, वो है NPK 05234 का डोज। इसका डोज किसान भाइयों सही से अपन को देना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक आप यूज कर सकते हो फसल के अनुसार। और किसान भाइयों 15 लीटर टैंक में 70 से लेकर 80 ग्राम तक आप दे सकते हो किसान भाइयों। और ड्रिप से आप देना चाह रहे हो, मतलब फर्टिगेशन में आप देना चाह रहे हो, तो 3 किलो से लेके किसान भाइयों 5 किलो प्रति एकड़ आपको देना चाहिए। तो ये हो गया किसान भाइयों पूरा NPK 05234 का कहानी। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर हमको कमेंट में बताइए। आगे मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ। धन्यवाद।